Okay, good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Again we are taking the new video of the science subject, chapter number 13 of 10th syllabus, 10th class standard RBSC board. आप लोगों का 13 चैप्टर बेटा जो चल रहा है अभी रनिंग में, मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल में जाके, मेरा खुद का चैनल है चेतन शर्मा आरबीएससी एंड एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन, आप जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वाला पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया। अब आज के जो वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 13। आप लोगों के बोर्ड में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है 13 चैप्टर है, वो है आप लोगों का वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। चैप्टर का नेम क्या है बेटा? वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले बात तो ये होती है कि वेस्ट क्या है और उसको मैनेज क्यों करना पड़ रहा है, या ऐसा क्या नीड हो गया कि आज के टाइम में हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये चैप्टर कुल मिला के इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसको हम लोगों को फोकस करना है। बोर्ड के राइट हैंड साइड की तरफ मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं बेटा, तो हम लोगों को एक व्यू पता चल जाएगा, एक प्लानिंग पता चल जाएगी कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। तो मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं ऑल ओवर इस चैप्टर में, हम लोगों को ये चीज़ें ही पढ़नी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। डेफिनेशन ऑफ वेस्ट, आप लोगों को मालूम होना चाहिए वेस्ट होता क्या है, उसकी डिफाइन क्या है। या आपको कोई पूछ भी ले कि व्हाट इज़ अ वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद में जो भी अनवांटेडली या अनडिज़ायरेबल जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है वेस्ट। सपोज करो कि आप मार्केट से इरेजर लेकर आ गए, नया इरेजर आप लोगों ने खरीदा, उसके बाद में जो उसका जो प्लास्टिक वेपरिंग जो था आपने उसको काम में नहीं लिया, उसको उठाया और बाहर डस्टबिन में डाल दिया और इरेजर आपने यूज़ में लेना शुरू किया। जो बाहर डस्टबिन में जो वेपरिंग कवर, जो प्लास्टिक कवर डाला था वो वेस्ट था। यानी कहने का मतलब जो हमारे काम के नहीं है वो सारी चीज़ें क्या है? वेस्ट है। वेस्ट को आप लोग रबिश भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वेस्ट की डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली। कहीं ना कहीं ये वेस्ट इन्वायरमेंट को हार्मफुल कर रहा है। इन्वायरमेंट में कहते हैं ना, इन्वायरमेंट की ब्यूटी जो है, इंडिया जो पहले जो ब्यूटी जो दिखती थी या जिस कंट्री की जो ब्यूटी है वो आप लोग ये बता सकते हो कि वहाँ क्लीननेस कितना है। जहाँ जिस कंट्री में जितना वेस्ट पड़ा रहेगा या इर्द गिर्द वेस्ट इकट्ठा रहता है तो ये पता चलता है कि उस कंट्री के अंदर हाइजीनिक नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है और वहाँ पर ब्यूटीनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अपना इंडिया भी उन कंट्रियों में शुमार होता जा रहा है या शामिल होता जा रहा है जहाँ पर वेस्ट का मैनेजमेंट सही नहीं है या वेस्ट को इधर उधर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो ब्यूटीफुल जो चार्म है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो हम लोगों को उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है, उसी को कहा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, हम लोगों ने इसको मेरे एक लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था, डेफिनेशन ऑफ वेस्ट। कुछ बच्चों ने अभी भी वो नहीं देखे, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो पुराने वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट आप लोग 10th के अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ वेस्ट मैंने वहाँ पर बता दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मैंने 2 टाइप्स में किया हुआ है बेटा। क्लासिफिकेशन वेस्ट को मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब यह है कि वेस्ट आपको किस टाइप में दिखाई दे रहा है। आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो वो सॉलिड वेस्ट हो गया। आपको लिक्विड फेज में दिखाई दे रहा है तो वो लिक्विड वेस्ट हो गया। आपको वो किसी गैस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो वो गैस वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो उसकी कैटेगरी को अपन लोग फिजिकल स्टेट के अंदर डिवाइड कर देंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी और दूसरी तरफ मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डीकम्पोजिशन बताया हुआ। अब ये डीकम्पोजिशन का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट में आपने कोई वेस्ट फेंका, थ्रो किया, चाहे फिर वो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस फॉर्म में था, अगर वो किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म द्वारा या किसी नेचर द्वारा, बायोटिक ऑर्गेनिज्म द्वारा, बायो कंपोनेंट्स के द्वारा वो डिग्रेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन एक्शन वाले। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, अगर वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा तो वो कहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये 2 कैटेगरी हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डीकम्पोजिशन में, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा सोर्सेज ऑफ वेस्ट। उसके बाद में अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा डिसएडवांटेज ऑफ वेस्ट, और
लास्ट और फाइनल टॉपिक रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि इस वीक के अंदर जितना भी मेरा लेक्चर आएगा 10th का, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर है और इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप लोगों का साथ है तो। अगर आप लोगों के साथ रहा तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। और मैं आप लोगों को लगे हाथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं आरबीएसई बोर्ड में या सीबीएसई में, कहीं पर भी। चलो आज का जो टॉपिक है वो ले लेते हैं बेटा, सोर्सेज ऑफ वेस्ट। देखो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। वेस्ट का सोर्स का मतलब ये हो गया कि वेस्ट आपको कहाँ से मिल रहा है या उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है या कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो उसको कहा जाता है सोर्स। यानी वेस्ट का भी एक सोर्स होता है। जैसे मैंने आपको कहा वाटर के आप लोग क्या क्या सोर्स बता सकते हो, तो वाटर आप लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सोर्स का इट मीन्स डायरेक्टली आप लोग रिलेट करोगे कहाँ से मिल रहा है। तो मैंने आपको पूछा कि वाटर के सोर्स बता दो, तो आप बता दोगे सर रिवर होता है, रिवर से भी वाटर मिलता है, पॉन्ड से भी वाटर मिलता है, रेन भी एक वाटर हमको वाटर देती है। तो ये वाटर के सोर्सेज हो गए। उसी तरह से वेस्ट के सोर्सेज डोमेस्टिक सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज का मतलब ये हो गया हाउस होल्ड, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसको डोमेस्टिक सोर्स बोला जाता है, या आप लोग इसको हाउस होल्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हाउस होल्ड। तो कई कई बुकों में हाउस होल्ड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक सोर्स और हाउस होल्ड सोर्स एक ही होता है। अब उसमें होता क्या है, जनरली आप लोगों ने देखा घर से जो कचरा निकलता है, घर से क्या कचरा निकल सकता है, हम लोग सुबह सुबह झाड़ू निकालते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी, धूल ये निकल सकती है। या हम लोग कोई पेपर पे काम करते हैं, कुछ खराब हो गया या टीचर को पसंद नहीं आएगा तो आप लोगों ने उसको फाड़ दिया, तो ये आप लोगों का पेपर भी हो गया। न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर भी कई बार वेस्ट में चला जाता है, ठीक है ना। कुछ प्लास्टिक्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, या मेटल के कोई पीसेस वगैरह हो गए, ठीक है ना, ये घर से निकलने वाला है। इवन यहाँ तक यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो पिल्स होते हैं, जो मम्मी साफ करती है, ऊपर का जो छिलका होता है उसको पिल्स बोला जाता है। वेजिटेबल का हो चाहे वो फ्रूट का हो, ये भी सब किस में आएगा? डोमेस्टिक में आएगा। और रिमेन्स ऑफ फूड, मेन इंपॉर्टेंट है रिमेन्स ऑफ फूड। जब भी अपन लोग खाना बनाते हैं तो कुछ अमाउंट में खाना लेफ्ट रह जाता है, वो लेफ्ट रिमेन फूड हम लोग बाहर फेंक देते हैं, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक। वो घर से निकला इसलिए उसको बोल दिया डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा सोर्स मैंने यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल सोर्स। अब इंडस्ट्रियल सोर्स का मतलब आप लोग डायरेक्टली रिलेट करो बेटा। इंडस्ट्रियल सोर्स यानी ऐसा सोर्स जो हम लोगों को डायरेक्ट इंडस्ट्री दे रही। अब इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी है, इंडिया डेवलप बनने जा रहा है, तो इस डेवलप बनने के प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना भी कंपलसरी है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ बनेगी, उसका अपग्रेड होगा। तो इस दौर में, इस होड़ में बहुत सारे केमिकल्स बनते जाएंगे, और ये केमिकल्स कहीं ना कहीं एक तरह से वेस्ट ही है। वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे यूज़लेस होते हैं, हम हमारे लिए काम के भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेस्ट होकर उसको इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इंडस्ट्रियल सोर्सेज के वेस्टेज को। तो देखो केमिकल सब्सटेंसेस, अब बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो केमिकल बेस पर ही, आप लोग पॉलीमर को ले लीजिए, आप लोग कोई सिंथेटिकली आइटम्स को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, टम्बलर को ले लीजिए, वहाँ इस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। डाई है, पिगमेंट है, ठीक है ना, कलरिंग वगैरह की जो होती है, पेंटिंग वगैरह की होती है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी कई बार ऐसे होते हैं कि जो केमिकल, जो मैंने टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। गांजा है, कोकीन है वगैरह है, ये सब केमिकल ही है। LSD है, SPM। यहाँ SPM का मतलब ध्यान से सुनना बेटा। SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब ये होता है अगर आपका कोई एक ऐसा मैटर है जो कि इन्वायरमेंट में सेटल नहीं हो रहा है, वो ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, यानी कहने का मतलब है यहाँ डस्ट जो है वो नीचे सेटल नहीं हो रही, ऊपर ही ऊपर घूम रही है, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज़ बड़ी है, तो इस वजह से वो सस्पेंडेड हो गया। सॉरी बाय मिस्टेकली मेरे मुंह से निकल गया। पार्टिकल की साइज़ बड़ी है तो वो सेटल हो गया, नीचे की तरफ चला गया, वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ बैठ जाता है, पहनने में बैठ जाता है, उसको बोलता जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। उसके बाद में एसिडिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि कई केमिकल्स बनाती है। कई बेसिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि कई तरह की इंडस्ट्रियाँ या कई तरह की फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती है। ऑयल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे रिफाइनरी वगैरह हो गया, तो रिफाइनरी वगैरह के अंदर जब उसको रिफाइन किया जाता है, ऑयल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, तो काफ़ी सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये भी आप लोगों को, परफ्यूम्स इंडस्ट्री हो गई जो परफ्यूम बनाती है, डिओडेंट वगैरह बनाते हैं, टैल्कम पाउडर बनाते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल्स वेस्ट के तौर पर बाहर डिग्रेड हो जाते हैं। वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये भी सब आप लोगों के कहाँ काम आएंगे? इंडस्ट्रियल वेस्टेज के अंदर। इसको जल्दी से एक बार जल्दी से नोट आउट कर दो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आगे करवाने जा रहा हूँ। और भी अपने सोर्सेज है उसको कंप्लीट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग सोर्सेज की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को दो सोर्सेज बता दिए। एक मैंने बताया आप लोगों को जो हाउस होल्ड घर से निकलता है वो कचरा, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था जो इंडस्ट्री डिस्कार्ड करती है या जो भी सारी इंडस्ट्री हैं जो अपना वेस्ट बाहर फेंकती है, वो उसके बारे में अपन ने बात कर दी थी। अब अगला जो हमारा जो नेक्स्ट जो सोर्सेज होंगे उसमें चलेगा म्युनिसिपल वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज, और यहाँ मैंने फिफ्थ लिखा है मेडिकल वेस्ट, मेडिकल सोर्सेज। आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। थर्ड नंबर पर होगा म्युनिसिपल वेस्टेज। म्युनिसिपल वेस्टेज का मतलब ये हो गया जो भी अपन लोग, आप लोग सड़क के जाते हो या रोड पर जाते हो या घर से बाहर निकलते हो या जो भी आप लोग देखते हो इन्वायरमेंट में सड़क पर बिखरा हुआ, वो सब म्युनिसिपल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये काम होता है नगर पालिका वालों का। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, जो ये फोर्थ पियोन जो होते हैं, फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड के, ये क्या करते हैं कि नालियों वगैरह से कचरा उठाते हैं या आपके रोड वगैरह से जितना भी कचरा होता है वो साफ करते हैं। तो एक्चुअली अपन लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि ये घर से निकला हुआ है ना। हाँ, इनडायरेक्टली ये घर से निकला हुआ है, लेकिन जरूर थोड़ी ना कि वो आपके ही हो, वो कहीं से भी आ सकता है। आप लोग इसको म्युनिसिपल में डालेंगे तो म्युनिसिपल में क्या क्या हो गया देखो, जैसे स्टूल, यूरिन, जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार नालियों को साफ करते हैं बड़े बड़े गटर को भी पाइपलाइन डाल के फिल्टर करके साफ़ किया जाता है, क्योंकि वो फंस जाता है उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह की वजह से वो ड्रेन ब्लॉक हो जाती है, तो उसको क्लीन किया जाता है। कई बार देखा होगा इसकी सर्विंग होती है, उसको गटर वगैरह को खोल के उसको सही किया जाता है, उसको सीवेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, ये काम म्युनिसिपल का ही होता है। वेस्ट ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी अपने वेस्ट को निकालते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट रिसर्च हो गया या कोई लेबोरेटरी वगैरह हो गया, वहाँ के बाहर भी ये सब काम होता है। तो मार्केट्स वगैरह के देख लीजिए, जितने भी मार्केट में आप चले जाएंगे तो मार्केट के लोग भी क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो भी कई बार वेस्ट को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, कई बार कोई जानवर भी मर जाता है, सड़क पर देखा होगा, कहीं हाईवे पर देखा होगा। हाईवे पर तो ऑर्डिनरी होता है, कई बार कोई डेड एनिमल्स मरा हुआ होता है, उसकी बहुत तेज अब लोगों को स्मेल आती है, क्योंकि वो डेड हो चुका है, वो उसके अंदर लाइफ नहीं है, तो उस वजह से वो एक्सपोज होती रहती है उसकी स्मेल, और पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। तो अपन को तेज गंध आ जाती है कि कहीं ना कोई जानवर मरा हुआ है। तो ये भी सब काम म्युनिसिपल का होता है, ये म्युनिसिपल के सोर्सेज में आ जाएंगे। अच्छा, सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रोकन हाउसेस, कई बार देखा होगा रोड किनारे कहीं का घर बन रहा है तो साइड में सड़क पर ही बजरी पड़ी है, सीमेंट डाल दी उन्होंने, कुछ तोड़ने फोड़ने का जो हो गया, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो घर के जो पुराने जो मेटल होंगे, पत्थर वगैरह होंगे, वो सब नीचे सड़क पर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और मटेरियल डिस्पोज्ड, जो भी वो मटेरियल डिस्पोज हुआ जाता है वो सब किस में काउंट होगा, म्युनिसिपल वेस्टेज में। अब देखो अगला जो ले लिया वो ले लिया एग्रीकल्चर सोर्सेज। अब जनरली आप लोग खुद से दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा है जो अपन लोग फील्ड में जाके देख सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि फार्मलैंड पर जाकर देख सकते हैं कि भाई हाँ एक फार्मिंग के दौरान इतना सारा कचरा जो है वो बाहर आता है। तो देखो आइडिया लगाओ, खुद से आइडिया लगाओ। कई बार फार्मिंग जब होती है तो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट को कॉम्पिटिट करते हैं, तो वो भी एक तरह के वेस्ट हो गए। तो आप लोग वीड्स को एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाते, वो पहले ही डेड हो जाते हैं, है ना, मैच्योर होने से पहले ही डेड हो जाते हैं, तो वो प्लांट भी आप लोगों के लिए वेस्ट ही हो गए। लेकिन वो कहाँ से आए, एग्रीकल्चर से आए, फार्म लैंड से आए, तो उसको काउंटिंग एग्रीकल्चर वेस्टेज में किया जाता है। रोटेन फ्रूट्स, कई बार फ्रूट सड़ जाता है, रोटेन फ्रूट्स का मतलब होता है फ्रूट का सड़ जाना। ग्रास लैंड का मतलब होता है कई बार ग्रास सूखी पड़ जाती है, तो वो ग्रास के अंदर से भी कुछ बार वेस्टेज आ जाता है। रिमेनिंग ए का मतलब मैंने वही बताया था आप लोगों को, जो पीछे जो कचरा पड़ जाता है, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, हस्क बोल सकते हो, जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, कई बार पार्ट्स ऑफ प्लांट जो डेड हो जाते हैं, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, कुछ भी जो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाता, डेड हो जाता है पहले से ही, तो वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट में आएगा। स्टॉक वगैरह जो डंठल होता है उसका प्लांट का, उसको स्टॉक बोला जाता है। मेडिकल सोर्सेज में क्या क्या होगा देखो, मेडिकल सोर्सेज में आप जनरली आइडिया लगो, जब अपने ड्रिप चढ़ती है तो वो जो ग्लूकोज की जो बोतल जो जिससे ड्रिप चढ़ाई जा रही है वो वन टाइम यूज़र है, एक बार ड्रिप खत्म होने के बाद में, फिनिश होने के बाद में उसको उठाकर एक डस्टबिन में डाल दिया जाता है। रबर ग्लव्स जो डॉक्टर या कंपाउंडर या टेक्नीशियन जो यूज़ में लेते हैं, वो रबर के जो ग्लव्स होते हैं वो भी वेस्टेज में आते हैं, और वो सब मेडिकल के रिलेटेड होता है। अच्छा, सिरिंज जो डॉक्टर यूज़ में लेता है वो भी वन टाइमर होती है, जो सिरिंज है, जो नीडल वगैरह होती है वो वन टाइमर यूज़र होती है।
पीसेज ऑफ ऑर्गन। कई बार क्या होता है, सर्जरी होती है, जो मास्टर ऑफ सर्जन होते हैं यानी कि डॉक्टर किया हुआ होता है, वो जब ऑपरेशन करता है तो कई बार आप लोगों को बॉडी से ट्यूमर है या कोई मतलब मान लो कोई गांठें वगैरह होती है, ठीक है ना, कोई नस वगैरह होती है तो वो फूल जाती है, तो उसको कटिंग करके उससे डिस्कार्ड करता है। पथरी वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, स्टोन को बाहर निकाला जाता है, जब वो 2 mm की या 11 mm की हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, बॉडी में पेन करने लग जाता है, तो स्टोन को रिमूव करना या किसी ट्यूमर को रिमूव करना वो बॉडी का ऑर्गन हो गया। तो इस ऑर्गन को भी बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो ऑर्गन को स्टोर तो करेंगे नहीं, तो बाहर फेंक देंगे। कॉटन वगैरह देखा होगा, कॉटन वगैरह कहीं ब्लड आ जाता है तो कॉटन वगैरह से क्लीन किया जाता है, उस कॉटन को भी बाहर फेंक दिया जाता है। ये सब मेडिकल लाइन से निकलते हैं। बैंडेज वगैरह, पट्टियाँ वगैरह, ये भी सब वेस्टेज हो गया। अच्छा, ब्लड स्लाइड्स वगैरह होती है। ब्लड स्लाइड बोले तो जो लेबोरेटरी होती है मेडिकल लाइन में, जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं वो ब्लड के सैंपल लेते हैं और स्लाइड पर चेकिंग करते हैं। जो आप लोगों ने स्लाइड पर चेकिंग कर ली, उसको चेक करने के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और फेंक दिया जाता है, वो यूज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये ब्लड स्लाइड्स वगैरह ये सब कुछ मेडिकल सोर्सेज है। हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है बच्चों। आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने समझा भी होगा। इसके नोट्स बना लेना एक बार अच्छे से। अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट और मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, और अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।